एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया। एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्रभु की वाणी आ गई। आप खुली आंखों से आप क्रिया करेंगे, उस समय और जागरूकता की आवश्यकता है। मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर किसी दृश्य को देखोगे, परंतु स्वयं में स्थित रहना, जीव का जीव में स्थित रहना, स्थिति को बढ़ाइए। इस आत्म स्थिरता बढ़ती चली जाइए। अभी से लेकर शाम की साधना तक प्रभु ने हमें कार्य दिया है कि हर क्रिया के अंदर शुक्ल ध्यान की धारा बनी रहे, भले खंडित खंडित बनी रहे, आपकी जागरूकता बढ़ती चली जाए। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं अकेला, मेरा कोई संगी साथी नहीं। एकत्व भावना का पोषण कीजिए, अनित्य भावना का पोषण कीजिए। आज तक कितना मिथ्यात्व में जिए, कितने कितने कर्मों का बंधन किया है। इस जन्म में जब जानते हुए भी, साधना मिलने के बाद भी, फिर भी मिथ्यात्व छूटा नहीं, मोह छूटा नहीं। आप निश्चय कीजिए कितने प्रतिशत आपका मोह टूटा, मिथ्यात्व टूटा। हर क्रिया के अंदर इस जन्म के पहले, चाहे आप किसी गति, किसी योनि में गए, जब पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किसको महत्व दे रहा था। मैं केवल जड़ को महत्व दे दिया था। अपनी देह को, अपने व्यक्तित्व को, अपने नाम को, अपने पद को, यश को, प्रतिष्ठा को, और हर कार्य करते करते मिथ्यात्व में तो कर्मों का बंधन ही हुआ। जब अस्तित्व में ठहरे नहीं, अस्तित्व में रुके नहीं, व्यक्तित्व का पोषण किया, तो हर क्रिया, चाहे वो देह की थी, चाहे धर्म की, निर्जरा नहीं हुई। निर्जरा शुरू कहाँ से होती है, धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। जड़ और जीव का भेद की परिपक्वता, अभी पूर्णता नहीं आई। अब परिपक्व होने के लिए आपको कहा जा रहा है, हर क्रिया के अंदर भेद बना रहे। उठते बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, कुछ भी करो, जड़ जीव का भेद बना रहे। जैसे जड़ को समय दे दिया, जड़ भारी हो गई, मिथ्यात्व भारी हो गया, फिर कर्मों का बंधन शुरू हो गया। सूक्ष्म विवेक की जरूरत है। इस संसार में इस साधना को मिलने के बाद, आपको अस्तित्व का बोध होने के बाद, क्या कर्तव्य है आपका, हमारा। संसार के बहुत कर्तव्य पूर्ण कर लिए। जब से आपका जन्म हुआ, बड़े हुए, चाहे अब माता है, पिता है, बहन है, भाई है, गुरु है, शिष्य है, मित्र है, दोस्त है, जो कुछ तुमने व्यवहार के नाम पर, चाहे धर्म की क्रिया की, चाहे उपदेश दिए, चाहे उपदेश सुने, स्वाध्याय की, तप किया, जप किया, धर्म की क्रिया की, उसमें कर्मों का बंधन रहा, क्योंकि मिथ्यात्व भारी था।
मिथ्यात्व भारी, आप मिथ्यात्व को तोड़ना, एक मिथ्यात्व अनंत काल का मिथ्यात्व भारी है और मोह से पोषण होता है उसका हर क्रिया के अंदर। अब आप देखते हैं जब जब आप कोई भी क्रिया करते हैं उसमें आपका विवेक कितना है, आपका होश कितना है। हर क्रिया के करते हुए आपने भोजन किया, क्या आप जागरूक थे मैं जीवात्मा हूँ? जड़ और जीव का भेद किया? नहीं हुआ होगा, हुआ होगा तो कुछ % हुआ होगा। इस भेद को बढ़ाइए, जड़ और जीव का भेद। जीव का एक ही कर्तव्य है कि जीव अपने को जानकर, मानकर, स्वीकार कर, श्रद्धा करता हुआ जीव अपने में स्थित हो जाए। जितनी आपकी आत्म स्थिरता बढ़ेगी आपके कर्म क्षय होते चले जाएंगे, सुख बढ़ता चला जाएगा, जड़ का मोह टूट जाएगा, मिथ्यात्व चला जाएगा, समकत पोषण होगा और आपकी गति तीव्रता से आगे बढ़ जाओगे। अब आप गंभीर साधक हैं, बहुत से शिविर किए हैं, प्रभु अनंत बार जगा चुके, हमें कह चुके, समझो अपने को जान। ये देह के प्रति जो मोह है, सबसे ज़्यादा मोह देह के प्रति है। आज देह का मोह टूटे और जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। वही बात है कि देह अब अभी भी जैसे भोजन करने में, वस्त्र बदलने में, पहनने में, क्रिया करने में, यदि आप जड़ के प्रति जिए तो कर्मों का बंधन है। यदि आपने जीव को प्रमुखता दी कि मैं जीवात्मा, जब आप जीवात्मा हैं आपको चाहिए क्या? कुछ चाहिए नहीं। देखो जड़ और जीव का भेद करके देखो, भेद करना कठिन है, असंभव नहीं है। पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिल गई, अरिहंत परमात्मा की कृपा मिल गई। और क्या चाहिए आपको? हमको जड़ और जीव का भेद करना है, कठिन है। बार बार धारा टूटेगी, बार बार उपयोग लगाना पड़ेगा। उपयोग लगाते चले जाइए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना समय मिले आपका उपयोग लगाते चले जाइए और जीव की स्थिरता को बढ़ाते चले जाइए। जीव को प्रमुखता दीजिए, जीव के गुणों का चिंतन कीजिए। जड़ और जीव, जड़ में क्या है, जीव में क्या है। जड़ पुद्गल है, परिवर्तनशील है, जिसको मैं अपना मान के चला, मेरी काया, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी व्यवहार निभाते निभाते हमने क्या कुछ नहीं किया, कर्मों का बंधन ही किया उदारिक शरीर को सुख देने के लिए। ये शरीर भी अपना नहीं। जब देह बदले जाएगा तो आपका क्या रहेगा? फिर कौन सा परिवार रहेगा, कौन सी संपत्ति रहेगी? जो धन संचय किया, क्या वो साथ जाएगा? कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल आपकी ये अनमोल साधना, अस्तित्व का बोध, अस्तित्व के बोध के बाद उसमें स्थिर रहना, स्थिर रह कर के उसकी अवधि को बढ़ाना और मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान को तोड़ते चले जाना, तोड़ते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना। बस इसी में कार्य करना है, इसी को आगे बढ़ाना है। जितना आपका होश बढ़ेगा, और होश केवल ध्यान के समय नहीं, प्रभु बार बार कहते हैं 6 घंटे 8 घंटे का ध्यान कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे का ध्यान कर लोगे, फिर भी 14 घंटे और तुम्हारे पास है। और 10 घंटे ध्यान में भी आंखें बंद कर ली, मन कहाँ घूमता रहा, बुद्धि कहाँ ले गई, इंद्रियां कहाँ चली गई, तो ध्यान थोड़ा हुआ, वो तो क्रिया हो गई। पूरे ध्यान में जीव में कितना स्थिर रहा वो महत्वपूर्ण है। इस अवधि को बढ़ाइए। जड़ जीव का भेद, जड़ भिन्न, जीव भिन्न, जीव जड़ नहीं, जड़ जीव नहीं, और जीव अपने में स्थित रहे। जो समय आप अपने में स्थित हैं वो तुम्हारा है, वो कर्मों की निर्जरा है।
और वो ही आप मुक्ति के नज़दीक जा रहे हैं। और कुछ भी नहीं तुम्हारा, किसी को महत्व देने की जरूरत नहीं, कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारा। चाहे आप साधु है, साध्वी है, गृहस्थ है, आप अनुवर्ती हो, व्रती हो, कुछ भी कर रहे हो, गृहिणी हो, अधिक से अधिक समय किसको देना? अपने को देना। जीव जीव में स्थित रहे। और बहुत सूक्ष्मता मार्ग है, विवेक का मार्ग है। ये खांडे की धार है, इसको खांडे की धार कहने हैं। हम समझते थे पैदल चल लिए, नंगे पाँव पैदल चल लिए, लोच करवा ली, उपवास कर लिया। ये खंडे की धार नहीं, ये तो बहुत आसान है। घर बार छोड़ना भी आसान है। घर बार छोड़ने के बाद क्या मोह छूटा? क्या अपने परिवार वालों से मोह छूटा? परिवार वालों का मोह छोड़ दिया तो जो दीक्षा लेने के बाद जो संबंध बनाए, इसको अभी भी आप अपना मान रहे हो, क्या उसका मोह कम हुआ? मिथ्यात्व टूटा। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं। ये शब्द नहीं, ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। इसमें जीना है मुझे और आपको। मेरा कुछ नहीं। अब कुछ यदि आपने अपने को मान लिया, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, अकत्व भावना में जियो, अनत्व भावना में जियो। अकेले रहने का पुरुषार्थ करना, कल भी बताया गया। अकेले उठो, अकेले बैठो, अकेले चलो, हर क्रिया अकेले करना है। भोजन का समय हुआ अकेले, किसी की तरफ देखना नहीं, नज़र नीचे, होंठ बंद। ध्यान करोगे अकेले, चलोगे अकेले, उठोगे, बैठोगे, कुछ भी करोगे अकेले को। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने घर बार छोड़ करके अकेले अकेले साधना की। तुमको यही करना है, मुझको यही करना है। बस जड़ और जीव का भेद, भेद में परिपूर्णता। दोनों अलग अलग, जैसे तलवार अलग है और म्यान अलग है, दूध अलग है और मक्खन अलग है। दूध से मक्खन निकाल लिया जाए तो क्या मक्खन दूध में मिल सकता है? क्या मक्खन और दूध एक हो सकते हैं? तिल में तेल निकाल लिया जाए, क्या तेल तिल में मिल सकता है? फूल में सुगंध निकल जाए तो क्या फूल और सुगंध एक हो सकते हैं? तलवार और म्यान अलग कर ली जाए तो क्या एक हो सकते हैं? लगता है नहीं, एक नहीं। ऐसे जड़ और जीव देखने में भले ही देखने लगे, पर मैं जीवात्मा और मैं जीवात्मा और सब में जीवात्मा, सब में जीवात्मा के दर्शन कीजिए। देह दृष्टि को छोड़ करके आत्म दृष्टि में आइए। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, ना कोई भेद, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना क्रिया, ना प्रतिक्रिया। सब छूट जाएंगे। यदि भेद आ गया तो कषाय नहीं रहेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, तेरा मेरा प्रतिक्रिया, ये उसका, ये मेरा, मुझे ऐसे चाहिए, उसे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको ये चाहिए। सारी धारणाएं छूट जाएंगी और आप अकेले में आत्मा के बल पर, आत्म बल बढ़ जाएगा, फिर सारे बल छूट जाएंगे। एक आत्म बल, बस यही साधना है, उत्कृष्ट साधना है। इसमें जीना है। पूरा मौन का पालन करते चले जाइए। किसी के साथ आवश्यक बोलने की जरूरत नहीं। आप गंभीर साधक है। अभी से लेकर शाम की साधना तक अधिक से अधिक समय अपने में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। चाहे आप भोजन करेंगे, चाहे विश्राम करेंगे, चाहे साधना करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी को देखना नहीं, अपने में जीने का पुरुषार्थ करेंगे। मैं जीवात्मा, आप जीवात्मा, सब में जीवात्मा। जीव ही जीव दिखाई दे चारों ओर। अनंत जीव भरा हुआ है, जीव ठसाठस, उसमें मैं आत्मा, मेरा अनंत ब्रह्मांड में मैं जीव अकेला, सब अकेले। सिद्ध गति में जाओगे तो अकेले, देव गति में जाओगे तो अकेले, मनुष्य बनोगे तो अकेले, किसी गति में जाओगे तो अकेले। एकत्र भावना का पोषण करना, अपने में स्थित, जीव जीव में स्थित रहे। यही प्रभु बार बार दिशा दे रहे हैं। इसका परिपूर्णता से पालन हो, मान बनाए रखे। अनंत अनंत कृपा बरसी है अरिहंत प्रभु की, चारों शासन देवों की, अरिहंत राज का, वीतराग साधिका जी का अथक अथक प्रयास, अनंत कृतज्ञता और नमन करते हैं। गुरु हमको
ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोय सब साहुनं। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।